पहले हम बात करेंगे गूगल और तमिलनाडु के कोलैबोरेशन के बारे में। गूगल अब तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलकर नए एआई लैब सेटअप करने जा रहा है, जिसका एम है 2 मिलियन लोगों को एआई की फील्ड में स्किल करना। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये मेमोरेंडा गूगल के साथ साथ कई और इन्वेस्टर्स के साथ भी साइन किया है, इंक्लूडिंग नोकिया, पेपल, माइक्रोचिप और ईल्ड इंजीनियरिंग सिस्टम। एज पर एग्रीमेंट, नोकिया 450 करोड़ की लागत के साथ तमिलनाडु में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएंगे, जिसका एम होगा 1000 जॉब्स क्रिएट करना। इसके बाद 250 करोड़ की लागत के साथ माइक्रोचिप स्टेबलाइज करेगा न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स फॉर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इन समनचेरी, चेन्नई, जिसका एम होगा 1500 जॉब्स क्रिएट करना। इसके बाद बात करें ईल्ड इंजीनियरिंग सिस्टम की। ईल्ड इंजीनियरिंग सिस्टम सेटअप करेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट इन सलर, कोयम्बटूर, जिसकी लागत होगी 150 करोड़, जो कि एम करेगा 300 जॉब जनरेट करने का। और ये सारे एग्रीमेंट्स गाइडेंस तमिलनाडु के द्वारा साइन किए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर टी.आर.बी. राजा के प्रेजेंस में ये सारे एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। अब हम बात करेंगे गेमिंग से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। तो हाल ही में बीएमपीएस की एक टीम एएस एंग्री स्वैन के एक प्लेयर का अकाउंट बैन कर दिया गया था, जिस पर किसी एक यूजर ने रिपोर्ट किया था, जिसका सक्सेसफुल रिपोर्ट भी आ गया है। बचर एएस, हालांकि वो परमानेंट बैन नहीं था, कुछ दिन पहले जिस पर लेट्स ग्रो स्पोर्ट ने एक ट्वीट भी किया था। बिन स्मोक जेरी aka Butchers AS is reportedly playing BMPS 2024 also from Australia. The player previously accepted that he played earlier rounds of the past tournament from Australia, and if the chances of them qualifying to later rounds are high, he will come to India and play. जिसका रिप्लाई करते हुए iFlix Dex YT ने एक और चीज क्लियर करते हुए लिखा कि why is this every time the same ग्रुप ऑफ पीपल, और उसके नीचे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा जो कि आप पढ़ सकते हैं। जिसके बाद टीम एंग्री स्वैन की तरफ से एक ऑफिशियल रिप्लाई आता है, जिसमें वे लिखते हैं कि वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि वो किसी भी फॉर्म में हैकिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। आगे लिखा कि वी हैव thoroughly verified the government ID proof and confirmed that Butcher AS is not associated with Night Owl in any way. साथ ही साथ उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए लिखा कि जो एक्शन लिए गए थे उसमें आईडी फ्रीज की गई थी, ना कि बैन। वो इस मैटर पर कॉन्स्टेंटली ध्यान दे रहे हैं और बचा एएस कोई भी फर्दर मैचेस नहीं खेलेगा। क्या बचा एएस और नाइट आउल के कनेक्शन हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे फैशन ब्रांड रेयर रैबिट के बारे में। हाल ही में लग्जरी फैशन ब्रांड रेयर रैबिट का ह्यूज डेटा लीक हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रेयर रैबिट के सब्सक्राइबर्स को रेयर रैबिट की टीम की तरफ से काफी सस्पिशियस ईमेल्स आ रहे हैं, जिसमें कस्टमर्स को केवाईसी कराने को कहा जा रहा है। ईमेल्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो काफी ऑफिशियल लगे। साथ ही साथ कस्टमर्स के पास थ्रेट मैसेजेस भी आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वे केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनके सारे एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे जर्मनी में चल रहे वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में। वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन ही इंडियन शूटर्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, जिसमें इंडिया के श्रीकांत धानुष ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल 251.7 रिंग्स में नया रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।